जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेड जेडडी दिठम देविंदविंदवंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ तीसरा अधिकार गाथा नंबर 41, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा जा रहा है और इसमें भी सम्यक दर्शन का स्वरूप कहते हैं। और सम्यक दर्शन में भी निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है ना। तो अपन 4th पॉइंट पे कल अपन ने चर्चा की थी और इसमें पॉइंट आया कि स्व पर का श्रद्धान होता है। तो हमें ये पता लगना चाहिए कि स्व क्या है और पर क्या है। स्व पर तो सारी दुनिया कर रही है, हमारा बेटा तुम्हारा बेटा, ये स्व, और ये पर है ना। हमारा मोबाइल तुम्हारा मोबाइल, हमारा घर तुम्हारा घर, ये स्व है। मैं स्व हूं, मैं स्त्री स्व, और बाकी पर। तो ये स्व पर तो पूरी दुनिया कर ही रही है, लेकिन अभी यही नहीं पता है कि स्व किसे कहते हैं, वो स्व क्या है। तब तो भ्रम चल रहा है, तभी तो दुख चल रहा है? मैं शरीर हूं और मेरे पत्नी दुकान मकान बच्चे हैं, मैं अमीर हूं मैं गरीब हूं, ये स्व है। बोलो ऐसा ही स्व होता है? बोलो स्व मतलब क्या और पर मतलब क्या? कल अपन ने चर्चा की थी और बोला था कि स्टार्टिंग में आपको अपेक्षा बतानी है पहली। स्व मतलब क्या और पर मतलब क्या? बोलो। स्व मतलब जीव, और जीव जब संवर निर्जरा करे तो प्रकट हो तो मोक्ष प्रकट होता है, वो स्व है। स्व का आश्रय है, जीव का आश्रय है। और जो पर है, पर की लिस्ट में अजीब आश्रव बंध, वो पर का आश्रय करने से होता है, तो आश्रव बंध प्रकट होता है। तो मतलब आत्मा, पर मतलब शरीर। मतलब वो पर्टिकुलर वर्ड्स चाहिए जो कल लास्ट में बात आई थी। स्व मतलब मैं, और पर मतलब संयोग शरीर कर्म कषाय, और ये स्व में संवर निर्जरा प्रकट होता है, वो स्व के आश्रय से प्रकट होता है। और बन जो है वो पर के आश्रय से प्रकट होता है, इसलिए वो पर की श्रेणी में आता है। हाँ, तो मतलब कंक्लूड करेंगे तो स्व इक्वल टू क्या और पर, व्याख्या नहीं, स्व मतलब क्या पर मतलब क्या, ऐसा सीधा 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 बोलो। बात तो दोनों भगवान पर मतलब, पर मतलब ये मेरे नहीं, मुझसे संयोग, ये मैं नहीं। कल लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस आया था और ऐसा बोला था कि इसको एज इट इज लिख लो, कल इस क्लास स्टार्ट होने से पहले यही वाली बात पूछेंगे। पेपर भी आउट करा दिया था। मैं बता रही हूँ, बताया गया है। मैं बताऊं, जो आप बता रहे हो वो वाली बात नहीं चाहिए, एक लाइन चाहिए बस सीधा सीधा। देखो वो वाली बात बोल के मैं तो खुद ही भूल गई हूँ कि मैंने क्या बोला था, परंतु एक अपेक्षा वो आ गई थी। मोक्ष स्व है। अजय भैया हाँ जी अजय भैया बताओ। अजय भैया है ना, वो परमागम ऑनर्स की क्लास में तो बहुत बोलते हैं।
और हमारी क्लास में नहीं बोलते। क्या बताना है मुझे? कल की क्लास में थे आप? हाँ था। थे। तो मैंने ये बोला था कल कि स्व किसे कहते हैं और पर किसे कहते हैं, ये मुझे कल बताना है सबको। मैंने कल ही बोल दिया था। तो बताओ लास्ट में क्या बात आई थी? स्व किसे कहते हैं, पर किसे कहते हैं? संभव निर्जरा स्व है और आश्रव बंद पर है। बताओ अजय भैया, कुछ बोल सकते हो? अच्छा, अब एक काम ये करना, अब एक काम ये करना कि मुझे 2-3 लोगों से तो अपेक्षा है ही है, कम से कम, है ना, कि कल की रिकॉर्डिंग सुन के लास्ट की 5 मिनट सुनना बस, और उसमें 100 पर की क्या परिभाषा आई थी वो आपको बतानी है, क्योंकि अब मुझे दूसरी अपेक्षा बतानी है। अब मुझे इस बात की दूसरी, वो दोनों आपस में देखेंगे तो कंट्रोवर्शियल लगेगी, और ये वाली बात कल मुझे ज्ञान में आ गई थी, इसलिए मैंने जानबूझ के बोला था कि आपको इस अपेक्षा को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं ये चौथा स्टेंजा, पैराग्राफ। जिस जीव को सच्चे देव गुरु धर्म की प्रतीति होती है उसे 7 तत्व की, स्वपर की तथा आत्मा की श्रद्धा अवश्य होती है। देखो आचार्य भगवान कितना मतलब बोल्डली इस बात को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जिसको देव शास्त्र की प्रतीति होती है उसको आत्म प्रतीति अवश्य होती है। अवश्य शब्द लगा रहे हैं। अब देखो हमें देव शास्त्र की प्रतीति और आत्म प्रतीति है नहीं, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि देव शास्त्र गुरु की सही प्रतीति नहीं है। कल शाम की क्लास में चर्चा की थी, सिद्ध भगवान के पास कितने तत्व हैं, अनंत भगवान के पास कितने तत्व हैं, मुनिराज के पास कितने तत्व हैं, ज्ञानी धर्मात्माओं के पास कितने तत्व हैं, सम्यक दृष्टि जीव के पास कितने तत्व हैं, ये भी लिखना। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये वाली बात क्यों आ रही है, फिर जीव को भूल नहीं हो सकती कि सिद्ध भगवान के पास 2 तत्व हैं, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव तत्व और मोक्ष तत्व। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, जहां द्रव्य है वहां पर्याय अवश्य है, जहां पर्याय होती है वहां द्रव्य होता है ना। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होता है। तो ध्रुव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा और उसके जैसी शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई अनंत काल के लिए, वो मोक्ष तत्व है। मोक्ष तत्व उत्पाद व रूप है, मोक्ष तत्व पर्याय है, और जीव तत्व द्रव्य स्वभाव है। जब हमें ये पता चलेगा कि पूर्ण सुखी अवस्था का नाम मोक्ष तत्व है और इस मोक्ष तत्व को प्रकट करने का उपाय संवर निर्जरा तत्व है, तो हमारे गुरु आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी संवर निर्जरा की मूर्ति है। उनकी प्रणति में संवर निर्जरा तत्व है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो है ही है ना। और ये आश्रय बंद हैं, ये संसारी जीवों को अनादि से अज्ञान मोह राग द्वेष, तो यहाँ पर भी त्रिकाली ध्रुव है और पर्याय में आश्रय बंद चल रहा है ना। तो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान हुआ तो उसमें 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, और 7 तत्वों की श्रद्धा का प्रयोजन ऐसी श्रद्धा करना है कि जीव संवर निर्जरा और मोक्ष तो स्व है। मतलब कि जीव त्रिकाली ध्रुव जैसी जो पर्याय हैं, त्रिकाली ध्रुव सुख स्वरूप है,
और सुख स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से सुखमयी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, यहां उनको भी स्व कह दिया गया है। समझ में आ रही बात? भगवान आत्मा कैसा है? सुख स्वरूपी, और सुख स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से सुख स्वरूपी पर्याय उत्पन्न हुई, आत्मा जैसी पर्याय उत्पन्न हुई, तो यहां पर उनको स्व कह रहे हैं। अभी बात एकदम बदल जाएगी, है ना? और अनादिकाल से जीव अपने को अजीव रूप जान रहा है, तो दुखमयी पर्याय उत्पन्न हो रही है, आत्मा से विरुद्ध विपरीत पर्याय उत्पन्न हो रही है ज्ञान स्वरूपी और पर्याय में अज्ञान चल रहा है सुख स्वरूपी और पर्याय में दुख चल रहा है। तो कह रहे हैं अजीव आश्रय बंध पर हैं। ये जीव की बात चल गई, जीव के अंदर में। पर द्रव्य तो पर हैं, अभी उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। संयोग तो भिन्न, प्रगट जुदे धन धामा, वे तो प्रगट ही जुदे हैं। ये जिनवाणी पेन से प्रगट ही जुदा दिख रहा है। ये जिनवाणी भिन्न चीज है, पेन भिन्न चीज है, मोबाइल अलग चीज है, स्टैंड अलग चीज है, टेबल अलग चीज है, चेयर अलग चीज है। ये तो स्पष्ट ही भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। समझ में आ रही है? जीव और शरीर और संयोग और कर्म, ये तो स्पष्ट ही भिन्न सत्ता है। अब जीव के अंदर में, अभी वर्तमान में अजीब किसको कह रहे हैं? यहाँ पे अजीब शरीर को नहीं कह रहे। अजीब किसको कह रहे हैं? जो ज्ञान अपने को शरीर रूप अनुभव करता है, वो ज्ञान ही अजीब है। ये ध्यान रखना, ये सब लोग। 7 तत्वों के अंदर में अजीब कौन है? बोलो, 7 तत्वों के अंदर में अजीब कौन है? जो ज्ञान अपने को शरीर अनुभव करता है, ऐसा ज्ञान, जीव की ही पर्याय ज्ञान होते हुए भी वो अजीब है। समझ में आ रही है बात? पराया ज्ञान जहां पर की है। ये इस अजीब की बात नहीं चल रही, शरीर की, कर्म की, संयोग की, क्योंकि अब जीव की बात है। ये जीव और जीव की पर्याय, अन्य द्रव्य की बात नहीं चल रही यहाँ तत्वों में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब 6 द्रव्य की बात करेंगे तब अजीब बोलेंगे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल को। तब उस पुद्गल में शरीर आ जाएगा, संयोग आ जाएंगे। लेकिन 7 तत्वों में जब अजीब की बात चल रही है, तो जीव की पर्यायों की बात चल रही है। ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है सबको? किसको आ रहा है वो दोहराएगा इस बात को। अगर हम द्रव्य से बोले तो कि उसमें 7 तत्व हैं, तो वहां पर शरीर और बाकी चीजें अजीब कैटेगरी में आएंगी। पर अगर हम पर्याय से बोले, उस अवस्था से बोले, तो अजीब होता है कि हमारे ज्ञान में अगर ये बात आ रही है कि हम शरीर हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो वो अजीब है पर्याय से। और द्रव्य से बाकी के जो तत्व, जो अजीब, पुद्गल, ये सब हैं, वो उससे। मेघा आप बोलो। अजय भैया बोलिए। अच्छा, कोई भी बोलो जिसको समझ में आया। अच्छा, प्रीति है, प्रीति बोलो। ज्ञान अनुभव करता है वो। जब 6 द्रव्यों की बात करेंगे तब पुद्गल में शरीर संयोग घटित होंगे, और जब 7 तत्वों की बात कर रहे हैं तब अजीब में उस ज्ञान को अजीब कह रहे हैं जो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव करता है। थोड़ी टेक्निकल बात है, समझने की बात है, ठीक है। तब आश्रय बंध ओपोजिट, जीव से विपरीत पर्याय उत्पन्न हो रही है आश्रय बंध, तो वो पर है, ठीक है। इतनी बात अपनी कल तक हो गई थी। अब देखो दूसरी नई विवक्षा, स्व किसे कहना, स्व किसे कहते हैं,
सुनना बहुत ध्यान से। स्व किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं उसको स्व कहते हैं। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, सुख प्रकट होता है, शांति प्रकट होती है, उसको स्व कहते हैं। और जिसके आश्रय से सुख प्रकट नहीं होता वरन राग उत्पन्न होता है, आशा बंध उत्पन्न होते हैं, उस सब को पर कहते हैं। अब तो दोहरा सकोगे सरलता से एकदम? बोलो। जिसके आश्रय से रत्नत्रय सुख शांति प्रकट होती है वह स्व है, और जिसके आश्रय से राग द्वेष और दुख उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, वह पर है। बहुत बढ़िया। अब हमारा प्रश्न है कि अजीव के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो सकते हैं? एक लाइन में बोलते चलो, बोलो। नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, है ना? आश्रय बंध के आश्रय से, राग के आश्रय से, राग का लक्ष्य करें, ये शुभ राग कितना अच्छा है, देखो दया दान का राग कितना अच्छा है, और उत्पन्न होते हुए राग से फिर वापस रत्नत्रय प्रकट हो सकते हैं? राग के आश्रय से नहीं हो सकते। ठीक है, बंध के आश्रय से नहीं हो सकते। अब प्रश्न है कि संवर के आश्रय से संवर प्रकट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कैसे होगा? आत्मा के अभी सुनना, अभी संवर तो है ही नहीं, लेकिन तो संवर का आश्रय जीव कैसे करेगा? कहेंगे ओ भगवान हमको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। भगवान की वीतरागता के लक्ष्य से संवर हमको रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, उनकी वीतरागता का लक्ष्य करने से। बोलो, भगवान का लक्ष्य करे रहो, उनकी वीतरागता का लक्ष्य करो, यहाँ तो भी नहीं हो सकता, है ना? तो इस एंगल से जीव अकेला स्व है, और अजीव आश्रय बंध को तो यहीं पर बता दिया, लेकिन इस एंगल से संवर निजरा मोक्ष भी पर है। क्या बोला? जीव कौन है? जीव किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो, सुख प्रकट हो, वो स्व है, और पर्याय मात्र पर है। इस एंगल में अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष सब पर है, टोटल पर है। क्यों पर है? पर लिख लो। पर किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से नया राग उत्पन्न होता है उसको पर कहते हैं। जिसका लक्ष्य करने पर राग ही उत्पन्न हो, बंध ही उत्पन्न हो, बंध का कारण बने, वो सब पर है। समझ में आ गई बात? नियम सार जी की गाथा ही है। अभी एक पॉइंट अभी एक और आने वाला है। नियम सार जी की गाथा है, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। सब जीव आदि बहिर्तत्व हैं, ये सब मुझ जीव से बाहर हैं। अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष सब पर हैं। इनके किसी वो अन्य पर पदार्थों के आश्रय से तो रत्नत्रय प्रकट होते ही नहीं, लेकिन जीव की ही पर्यायों का लक्ष्य करने से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी पर्याय में तो संवर निजरा प्रकट हो गई, लेकिन यदि वो संवर निजरा का लक्ष्य करे तो उसको वापस राग उत्पन्न हो जाएगा। जितनी देर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य है, उतनी देर संवर निर्जरा प्रकट होती है, उतनी देर सुख चलता है, निर्जरा चलती है, कर्मों की निर्जरा होती रहती है। और तो छोड़ो, सर्वज्ञ देव अनंत काल के लिए उनका केवल ज्ञान जीव का आश्रय किए हुए है, कंटिन्यूटी में अनंत काल तक सिर्फ मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ।
वो केवल ज्ञान भी अनंत काल तक शुद्धात्मा का लक्ष्य किए हुए है, तो अनंत काल तक वे सुखी हैं। क्षण मात्र को भी लोकालोक झलक रहा है ना, तो लोकालोक का यदि लक्ष्य हो जाए क्षण को भी, तो राग उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है, आपको एक कंडीशन बताई जा रही है, फिर वो भगवान नहीं रहेंगे। और अपने आनंद का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन आनंद का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो भगवान आत्मा का है और आनंद का ज्ञान चल रहा है, लेकिन वो उस आनंद का भी अनंत सुख का लक्ष्य हो जाए तो राग उत्पन्न हो जाए। इसलिए स्व एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष भी नहीं। समझ आई बात? एग्जाम्पल है समझने के लिए। जैसे आटे से पूड़ी बन गई है ना, तो पूड़ी से नई दूसरी पूड़ी नहीं बनती, आटे से चाहे जितनी पूड़ी बना लो। ऐसे ही जीव के आश्रय से संवर निद्रा मोक्ष प्रकट होते हैं, पर संवर निद्रा के आश्रय से नई संवर निद्रा नहीं प्रकट होती। वो पर्याय रूप भाव है, जीव द्रव्य स्वभाव है। इसको कहते हैं पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। आ गई बात समझ में? अब तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट की चर्चा हो गई, तीसरा पॉइंट पर की लिस्ट में। पहले पर की लिस्ट में कौन थे? अजीव आश्रय बंध और संवर निद्रा मोक्ष स्व की लिस्ट में थे। अब सेकंड लिस्ट में क्या हुआ? अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष सब पर की लिस्ट में खड़े हो गए। सर्व पर्याय मात्र, इधर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और उधर अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, सब सारी पर्याय पर। क्योंकि पर्याय के आश्रय से नई शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, पर्याय के आश्रय से राग उत्पन्न होता है। ठीक है भैया, हमें आश्रय बंध मिट जाए, आश्रय बंध मिट जाए, तो आश्रय बंध नहीं मिटेंगे। नहीं, अब तो कुछ नहीं, वीतरागता धर्म है, अब तो हमें वीतरागता प्रकट हो जाए, भगवान वीतरागता, अपन तो चुप रहेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, तो वीतरागता नहीं होएगी। अब तो हमने शादी में जाना छोड़ दिया, अब तो हमें मोड़ा मोड़ी से कोई मतलब नहीं, तो वीतरागता नहीं होगी। समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे परिणाम से भी राग ही उत्पन्न होता रहेगा। लेकिन जब भगवान आत्मा में हूं ऐसा लक्ष्य करेंगे, तो नियम से संवर निद्रा प्रकट हो जाएगी और आश्रय बंध अपने आप मिट जाएंगे, करना कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 लिस्ट हो गई पर की। अब तीसरी लिस्ट, उसमें लिखा है जीव आदि बहिर्तच्चम हेयम। जीव स्टार्टिंग कहां की? जीव। वहां कह रहे हैं जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष सब पर है, सब पर है, सब। तो जीव भी पर है, तो कह रहे हैं हाँ जीव भी पर है। ये कौन सा जीव पर है? ये पर जीव की बात तो नहीं चली, तो अपन ने पहले ही कह दी, पर की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पर, स्थूल पर की। यहाँ पर उस जीव को पर कहा है जो पर्याय रूप भाव है। हमें तो मात्र जानने देखने वाला हूं, मात्र जानने देखने वाली तो पर्याय है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूं। तो तीसरी अपेक्षा में उस पर्याय रूप जीव, जिसको व्यवहार से जीव कहते हैं, उस व्यवहार, ये छाया उपशमिक ज्ञान है जो, ये तो बहुत लोगों की स्थापना यही बनी रहती है। बोलो, अपन पूजा करने वाले हैं कि पूजा के भाव करने वाले हैं कि मात्र जानने वाले हैं? बोलो कौन है अपन? मैं कौन हूं? पूजा करता हूं, पूजा के भाव करता हूं कि मात्र जानता हूं? बोलो क्या करता हूं मैं? मात्र जानते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं ये मात्र जानने का लक्ष्य करोगे ना, तो भी राग उत्पन्न होएगा। मैं मात्र जानने वाला नहीं, मैं जाननहार हूं, मैं द्रव्य स्वभाव हूं। जानने वाली तो पर्याय है। पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जाननहार है।
बहुत जगह लिखा है। दुख का ज्ञाता भले कहो, कह दो दुख का ज्ञाता है, लेकिन दुख नहीं ज्ञायक में। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक तो बॉस है, जानने वाली पर्याय तो वर्किंग हैंड है, और ज्ञायक जीव राजा है। राजा तो अपनी चेयर पे बैठा रहता है, सिंहासन पे। समझ में आ रही है? ज्ञान की पर्याय मंत्री है, और ज्ञायक राजा है, जीव राजा। मैं जीव राजा हूं, आई एम द बॉस। तो इस एंगल में व्यवहार जीव, वो जानने वाली पर्याय भी पर हो गई। समझ में आ रही है बात? तब जीव अजीव आशा बंध संवर निद्रा मोह सब टोटल पर हो गए, और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अकेला स्व। बहुत बढ़िया। ऐसा इंडिकेशन चाहिए तो अपन को ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, तो पता नहीं किसको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 3 कैटेगरी हो गई पर की, 3 अपेक्षा से। हाँ बोलो। स्व की दृष्टि वो क्या होगा फिर इसमें? हैं? तीसरे वाले में स्व क्यों कौन होगा फिर उसमें? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। मतलब द्रव्य दृष्टि वाला? द्रव्य दृष्टि वाला नहीं, हाँ द्रव्य ही द्रव्य है, वही स्व है। द्रव्य दृष्टि भी पर्याय हो जाएगा फिर? हाँ, वो दृष्टि है सो पर्याय है, और द्रव्य है सो मैं हूं। सो वो दृष्टि मेरा आश्रय करती है, वो दृष्टि है सो पर्याय है। ऐसा ज्ञान जो अपने को भगवान आत्मा जानता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। वो सम्यक ज्ञान की पर्याय है, वो भगवान आत्मा नहीं है। समझ में आ रही है बात? और ये सब बात कौन समझ रहा है? ज्ञान ही समझ रहा है। कौन समझ रहा है इस बात को? ये गजब की बात है। और देखो, समय सार जी में गाथा नंबर है 11। देखो, इस गाथा का भाव समझना। अभी 13, गाथा नंबर 13। अभय जी भाई साहब ने एक भजन लिखा है, नभ तत्वों में छिपी हुई, नभ तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को दर्शाते हैं। नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। समझ में आ रही है बात? वो आत्म ज्योति त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि काल से अव्यक्त है, अनादि से। और वो जानन स्वभाव लक्षण पर्याय से अपने को व्यक्त करता है। तो हम इन जीव अजीव आश्रय बंध के पीछे जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको जानने का ये अनुसंधान कर रहे हैं। देखो 13 नंबर गाथा में क्या लिखा है, भूतार्थ न से ज्ञात। समय सार जी गाथा नंबर 13 है। भूतार्थ न से ज्ञात। भूतार्थ न मतलब निश्चय न, भूतार्थ न मतलब शुद्ध न। भूतार्थ न से ज्ञात जीव अजीव और पुण्य पाप तथा आश्रय संवर निजरा बंध और मोक्ष, यह नव तत्व सम्यक तो है। भूतार्थ न से ज्ञात। जब आपने भूतार्थ से जाना तो क्या जाना? क्या जाना भूतार्थ से जाना? तो कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, और ये जानने वाली पर्याय भी मैं नहीं, ये व्यवहार जीव भी मैं नहीं। देखो भावार्थ, ये श्लोक जो जैन साहब ने खोल दिया ना, एक मिनट इधर ही रोकना। ये श्लोक के भावार्थ में भी देखो कितनी गजब की बात लिखी आ रही है। नव तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है। ये जो नव तत्व हैं, ये पर्याय रूप भाव हैं। यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए तो वह अपनी चैतन्य चमत्कार ज्योति को नहीं छोड़ता। जहां व्यवहार जीव है वहां शुद्ध आत्मा,
जहां अजीव है वहां शुद्ध आत्मा, जहां आश्रव है वहां शुद्ध आत्मा, जहां बंध है वहां शुद्ध आत्मा, जहां संवर है वहां शुद्ध आत्मा, जहां निर्जरा है वहां शुद्ध आत्मा, जहां मोक्ष है वहां शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा द्रव्य स्वभाव और ये पूरे नव तत्व, आश्रव के दो भेद किए, पुण्य पाप, तो ये 7 हो गए, 9 हो गए। तो पूरे पूरे नव तत्वों के बिहाइंड अगर देखें तो वहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है, यही स्व है और सारे पर्याय मात्र भाव ये पर हैं। नव तत्व पर्याय रूप भाव है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव है। अब देखो 11 नंबर की गाथा में क्या लिखा है, यह जीवादि नव तत्व भूतार्थ न से ज्ञान हुए सम्यक दर्शन ही है, यह नियम कहा है ना। अभी क्या कर रहे हैं देखो, तीसरी लाइन में, ऐसे नव तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा और मोक्ष है, उनमें एकत्व प्रकट करने वाला भूतार्थ न से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध न रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है वो आत्मख्याति है। थोड़ी टेक्निकल शब्द है, समझने की बात है, समझ में आ रही है। तो पूरे के पूरे नव तत्व पर, तो नव तत्व में जीव तत्व भी पर। तो जीव कौन सा जीव, यहाँ पे जीव किसको लेना, ये जानने वाली पर्याय को भी जीव कहते हैं। भैया जीव जानता है, जीव जानता है ऐसा कहते हैं ना, तो जानने का काम कौन करता है, त्रिकाली ध्रुव की ज्ञान की पर्याय। बोलो, ज्ञान की पर्याय, जानने वाली ज्ञान की पर्याय। तो मैं ज्ञान की पर्याय हूं कि द्रव्य स्वभाव हूं? मैं तो द्रव्य स्वभाव हूं, द्रव्य स्वभाव है ना। अब देखना कि मैं जानने वाला हूं, ये तो बताना भैया मजबूरी था, लक्षण से बात की जाती है। तो तुम लक्षण पे क्यों रुक गए, तुम्हें तो लक्ष्य समझना चाहिए था। जहां ज्ञान है इसका मतलब मैं भगवान आत्मा हूं। अब देखो, अपने को जानने वाला जानते रहेंगे ना, तो कितनी दिक्कत खड़ी होगी, राग द्वेष कैसे उत्पन्न होंगे। ओहो मैं तो जानने वाला हूं, अब क्या जानने में आ गया, पाप जानने में आ गया, अब टेंशन, पुण्य जानने में आ गया तो राग, वीतरागता जानने में आ गई तो राग, तो नए राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। अब मैं जानने वाला हूं ना, तो इसको जानूं, इसको नहीं जानूं, कम जानूं, ज्यादा जानूं, स्व को जानूं, पर को जानूं। जानने में ऐसा कर्तृत्व नहीं मिट सकता, भार नहीं मिट सकता, निश्चिंता नहीं मिट सकती, निश्चिंता नहीं हो सकती। हरी बात समझ में। और मेरी तो जानने की भी कोई ठेकेदारी नहीं, क्योंकि तो मैं तो जीव तत्व हूं, राजा हूं। और जिस ज्ञान ने अपने को राजा स्वीकार किया तो आशा बंध मिट गए और संवर निजरा प्रकट हो गई। लक्ष्य कहां पर है, भगवान आत्मा पे। लक्ष्य में भगवान आत्मा, अपने आप ही अजीव का लक्ष्य मिटा। देखो, भगवान आत्मा का लक्ष्य जब होगा तो अजीव का लक्ष्य नहीं होगा। ऐसा हो सकता है भगवान आत्मा का भी लक्ष्य हो और अजीव का भी लक्ष्य हो एक समय में। एक समय में ज्ञान ऐसा भी जाने मैं शरीर भी हूं और मैं आत्मा भी हूं। बोलो, निश्चय से शरीर हूं, व्यवहार नहीं, निश्चय से आत्मा हूं, व्यवहार से जीव हूं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। बोलो अजय भैया, प्रश्न पूछते हो जवाब नहीं देते। एक समय में 2 हो सकते हैं, जहां जीव का लक्ष्य हुआ ऑटो, हाँ, जहां जीव का लक्ष्य हुआ ऑटोमेटिक अजीव का लक्ष्य छूट गया, अर्थात मैं देह रूप नहीं। अजीव का लक्ष्य छूटा, आशा बंध अपने आप मिट गए। मिटाने पड़े नहीं, मिटाने पड़े, मिट गए। और संवर निजरा प्रकट करनी पड़ी है, वो अपने आप प्रकट हो गई। और इनकी पूर्णता हो तो मोक्ष हो गया। समय सारणी में अगली गाथा यही आ रही है। ऐसा सम्यक शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है, वो केवल ज्ञान दौड़ा दौड़ा आता है। ऐसे शब्द मूल में से शब्द हैं आचार्य भगवान के, वो केवल ज्ञान अनंत सुख दौड़ा दौड़ा आता है। अब हमें पूरी टेक्नोलॉजी तो पता चले कि कहाँ स्व, कौन स्व है, कौन पर है। ठीक है, तो पर की 3 विवक्षाएं हो गई,
वहां स्व क्यों कहा जा रहा है संवर निजरा मोक्ष को? आत्मा जैसी सुखमयी पर्याय है इसलिए उनको स्व कह रहे हैं, और ये आत्मा से विमुख पर्याय है इसलिए उनको पर कह रहे हैं। आत्मा जैसी पर्याय है, आत्मा नहीं है वो संवर निजरा मोक्ष। समझ आ गई बात? चलो अपनी चर्चा यहीं पे विराम देंगे, ठीक है? क्या है आगे? और स्वपर की श्रद्धा का प्रयोजन अपनी पर्याय को अपने जीव सामान्य के सन्मुख करना है। अब पर स्व पर क्या है पता ही नहीं है, तो किसको किसके सन्मुख करना है, क्या होना कुछ अता ही पता नहीं है ना। मैं तो जानने वाला हूं, जानने वाला नहीं हूं मैं, जानने वाली पर्याय है, मैं जाननहार हूं, है ना। जीव सामान्य के सन्मुख करना, क्योंकि उसके आश्रय से संवर निजरा मोक्ष प्रकट होते हैं। बात तो वो उन्होंने यहाँ पर वो करी दी लास्ट में, जिसके आश्रय से संवर निजरा प्रकट हो उसको स्व कहते हैं, उसको जीव कहते हैं, बाकी सब अजीव के खाते में चले गए। ठीक है, ये पूरी लिस्ट बनानी है आपको तीनों प्रकार के स्व पर। और कल आपको वो कल वाली क्लास को लास्ट 5 मिनट्स का सुन के वो पहली क्या अपेक्षा थी उसको नोट डाउन करना है। जाननहार में द्रव्य को लिया क्या? जाननहार और जानने वाली में क्या अंतर है? हाँ, जाननहार मतलब द्रव्य स्वभाव और जानने वाला मतलब पर्याय। फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक समय की पर्याय, बहुत बढ़िया। जैसे चीनी होती है द्रव्य और चीनी का स्वभाव होता है मिठास, तो मिठास तो एक अकेली पर्याय है, मिठास पर्याय है और चीनी द्रव्य है, और मिठास पर्याय के माध्यम से चीनी द्रव्य को जाना जाता है। कितनी नेचुरल चीज है। अगर 2-3 साल के बच्चे की आंख बंद करके और उसके जिह्वा इंद्री पर आप जरा सी चीनी रखो और उसको पूछो बता हमने तुम्हें क्या खिलाया, तो उसको वेदन तो होएगा मिठास पर्याय का, और मुंह से क्या बोलेगा आपने चीनी खिलाई है। वो किसी बच्चे ने आज तक ये नहीं कहा कि आपने मुझे मिठास खिलाई है कभी। लेकिन जाननहार में भी तो एक गुण ही तो आएगा ना, केवल ज्ञान गुण ही तो आएगा, द्रव्य में तो अनंत गुण है। हाँ, तो उस जानने वाली पर्याय के माध्यम से अनंत गुणमयी अभेद सत्ता की स्वीकृति की जाती है, एक अकेले की नहीं। द्रव्य किसे कहते हैं? जो अनंत गुणमयी है। और तुम क्यों और ऐसा सोचोगे कि हम पर्याय हैं, तो तुमने एक पर्याय को लक्ष्य में लिया, तो एक पर्याय के लक्ष्य से तो सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, मतलब एक गुण के माध्यम से अनंत गुणों के समूह द्रव्य को लिया इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये है पॉइंट। जैसे वहां मिठास पर्याय के माध्यम से अनंत गुणमयी चीनी को हमने पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? एक ड्रॉप डाली, बस एक ड्रॉप नींबू की निचोड़ी, एक ड्रॉप, तो क्या बोलोगे? ये बोलते हो कि अरे ये तो खटास है, सीधा बोलते हो नींबू है। तो नींबू क्या दिखता है? पूरा नींबू दिखता है, पीला पीला गोल गोल, पूरा नींबू दिखता है कि एक मिठास पर्याय दिखती है, वो खटास पर्याय दिखती है? पूरा नींबू, पूरा एक खटास एक अकेली ड्रॉप से पूरा नींबू ख्याल में आ जाता है। ऐसे यहाँ एक अकेली पर्याय के माध्यम से, ज्ञान पर्याय के माध्यम से भगवान आत्मा ख्याल में आता है। और ये वाली बातें हमको पूर्व से आगम से सीखनी पड़ती है। इसलिए देवशाह गुरु का श्रद्धान और आत्मा मतलब क्या, द्रव्य गुण पर्याय से कैसी वस्तु, 7 तत्व का मतलब क्या, ये पूरा सीखना पड़ता है, तब सामायिक होती है। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे ना, तो ये पर्याय का वेदन क्यों होता है, कैसा, ये सब चर्चा अपनी आती जाएगी। जितनी चर्चा चल रही है उसको ही पक्का करेंगे तो विषय आगे गंभीरता से आगे बढ़ेगा, आपके ज्ञान में आपकी प्रॉपर्टी बनेगा वो। ठीक है।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। देखो आपको एक बात बताएं, जैसे मान लिया आपको कुछ समझ में आया तो आप ऐसा बोलोगे, अच्छा इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं, तो उससे पता क्या होता है कि आपका ज्ञान और शार्प होता है। कोई गलती होती है तो निकल जाती है, सच्ची बात होती है तो पुष्ट हो जाती है। आजकल हम लोग वीर सागर जी भाई साहब की क्लास सुन रहे हैं तो पूरा उनको वॉइस मैसेज से या लिख के पूरा उनको बताते हैं कि हाँ ये वाली बात ऐसे है। इस स्यादवाद अनेकांत की चर्चा चल रही है इतनी गजब की। अब उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत की चर्चा चल रही है। उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। टीचर के साथ जब बच्चे भी मेहनत करते हैं ना तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बोलना चाहिए। ओके, जय जिनेंद्र सभी को।